बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट के क्लास 12 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस। कैलकुलस आपका 40 मार्क्स का आता है। तो कैलकुलस के बेसिक्स कंसेप्ट को हम सीखेंगे। 5 मिनट के वीडियो में आप समझेंगे कि कैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो कैलकुलस ये 40 मार्क्स का होता है बिहार बोर्ड में। दूसरे स्टेट बोर्ड में भी कैलकुलस काफ़ी स्ट्रेंथ रखता है। बिहार बोर्ड में 40 मार्क्स का होता है। इसके दो पार्ट है, एक है डिफरेंशिएशन और एक है इंटीग्रेशन। तो हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट। डिफरेंशिएशन में ये एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। y जो होता है ये होता है डिपेंडेंट फंक्शन, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और जो x होता है इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इसीलिए क्योंकि y x के वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए d बाई डी एक्स इक्वल टू होता है 1। आपको कुछ फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। उसी तरह d बाई डी एक्स टू द पावर n का फार्मूला होता है, ये जो पावर है ये बेस बन जाता है, पावर बेस बन जाता है। और जो एक्चुअल पावर था, जो पहले पावर था, वो एक पावर एक लेस हो जाता है, यानी x टू द पावर n माइनस 1। अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, या फिर फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 3x³। कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए इस इंपॉर्टेंट फार्मूला के हेल्प से हम काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है ये y इक्वल टू 3x³, y इक्वल टू 3x³। अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये x टू द पावर n फॉर्म में है। इसका फॉर्म पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। x टू द पावर n फॉर्म का क्वेश्चन है। तो जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन का मतलब d बाई डी एक्स अप्लाई करना दोनों तरफ। डिफरेंशिएशन का मतलब दोनों तरफ d बाई डी एक्स अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। तो दोनों तरफ d बाई डी एक्स हम लगा रहे हैं, d बाई डी एक्स ऑफ y, और इधर भी d बाई डी एक्स ऑफ 3x³। तो हम एक बात मैं बताना भूल गया, किसी भी डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट पार्टिसिपेट नहीं करता है। कांस्टेंट कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। 3 क्या है, कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा। तो क्या बचा, d बाई डी एक्स ऑफ x³, 3 बाहर आ गया। अब x³ का डिफरेंशिएशन क्या है, देखिए x टू द पावर n का जब डिफरेंशिएशन इस प्रकार होता है कि पावर यहाँ पे आ जाता है बेस में और एक्चुअल पावर एक घट जाता है। उसी तरह से जो यहाँ पे जो पावर है 3, वो 3 बेस में आ जाएगा, और जो एक्चुअल पावर था x³ वो बन जाएगा x टू द पावर 2, यानी एक घट गया। तो जो रिजल्ट आया, जो आंसर आया, वो क्या आएगा, 3 3 जा 9x²। ये बेसिक कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन का। इस तरीके के क्वेश्चन हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल हम कवर करते हैं। मान लेते हैं y इक्वल टू 16x टू द पावर 5। कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए अगेन क्या बोला मैंने, दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगाइए, दोनों तरफ d बाई डी एक्स अप्लाई कीजिए दोनों तरफ। तो d बाई डी एक्स लगा देना है, तो हो गया d बाई डी एक्स 16x टू द पावर 5। 16x टू द पावर 5
तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 16 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 16 भाग नहीं लेगा डिफ्रेंसिएशन में, जैसा मैंने बताया, तो 16 बाहर आ गया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, तो 16 बाहर आ गया। वापस से ये एक्स टू द पावर एन के फॉर्म का है, तो एक्स टू द पावर एन के फॉर्म का फॉर्मूला आपके सामने है। जो एक्चुअल पावर है वो बेस बन जाता है, तो पावर है 5 तो वो बन गया बेस, और जो रियल में जो फंक्शन था एक्स टू द पावर 5 वो एक डिक्रीज हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। तो हमारा जो रिजल्ट है वो है 16 5 जा 80, 80 एक्स टू द पावर 4, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट है। इस तरीके